एक दिन राजा वरुण अपने अश्व पर आरूढ़ होकर वन में शिकार के हेतु गमन कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदरी नारी पर पड़ी। राजा उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो उठे और उससे विवाह करने की उत्कंठा उनके हृदय में जागृत हो गई। वे अश्व से अवतरित होकर उस स्त्री के समीप गए और बोले, हे देवी, आप कौन हैं तथा कहाँ निवास करती हैं? स्त्री ने प्रत्युत्तर दिया, प्रथम आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं और यह सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा ने गर्वपूर्वक कहा, देवी, मैं रतनपुर राज्य का अधिपति हूं। मेरा नाम वरुण है। आपके इस तेजस्वी एवं मनोहर रूप को देखकर मैं मोहित हो गया हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? स्त्री ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूं, परंतु पहले आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है, अतः उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। राजा वरुण उसकी वाणी सुनकर सहमत हो गए। तत्पश्चात वे उस देवी के पिता के समीप गए और बोले, महोदय, मेरा नाम वरुण है और मैं रतनपुर राज्य से आया हूं। जैसे ही मैंने आपके प्रदेश में प्रवेश किया, मुझे आपकी सुकन्या के दर्शन हुए। मैं उसे देखकर उससे प्रेम करने लगा हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। देवी के पिता ने यह सुनकर गहन विचार किया। दीर्घ मनन के पश्चात उन्होंने राजा वरुण को अपनी पुत्री से विवाह की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार देवी का विवाह राजा वरुण के साथ संपन्न हुआ। राजा अपनी रूपवती पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आए। विवाहोपरांत राजा अत्यंत प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि रानी देवी के समान सुंदर स्त्री समस्त राज्य में कहीं नहीं थी। किंतु कुछ ही दिनों में राजा अपनी पत्नी के रूप में इतने आसक्त हो गए कि वे अपने राजधर्म का भी विस्मरण करने लगे। एक दिन राजा वरुण अपने सैनिकों सहित वन में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक मृग का बाण से वध किया। मृग घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा और रक्त रंजित हो गया। उसे देखकर राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं अपनी रानी देवी से अत्यंत प्रेम करता हूं, किंतु आज मैं उसकी परीक्षा लूंगा। देखूंगा कि वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है या नहीं। यह सोचकर राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, इधर आओ, मैं रानी देवी की परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम इस मृग के रक्त से सना हुआ मेरा आभूषण लेकर महल जाओ और रानी से कहो कि वन में शिकार करते समय मुझे सिंह ने मार डाला। यदि रानी को विश्वास न हो तो यह रक्त रंजित आभूषण दिखा देना। सेनापति भयभीत होकर बोला, महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं रानी से ऐसा असत्य कह सकूं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सेनापति, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। मेरा आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है। शीघ्र जाओ। यह सुनकर वह सैनिक राजा का आभूषण लेकर महल की ओर प्रस्थान कर गया। महल पहुंचकर वह रुदन करते हुए रानी देवी के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, हे रानी साहिबा, अनर्थ हो गया। अभी कुछ समय पूर्व मैं और महाराज वन में शिकार के लिए गए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक सिंह ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और उनका वध कर डाला। रानी ने क्रोधपूर्वक कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम अपनी रानी से इतना बड़ा असत्य कह रहे हो। यदि मेरे स्वामी सिंह के आक्रमण में मारे गए तो तुम कैसे जीवित लौट आए? सैनिक ने उत्तर दिया, रानी साहिबा, जब सिंह ने महाराज पर आक्रमण किया उस समय मैं एक वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था। तत्पश्चात मैं वहां से भागकर महल आ गया। यह कहकर उसने रक्त से सना राजा का आभूषण रानी को दिखाया। जैसे ही रानी देवी ने वह आभूषण देखा, उन्हें राजा की मृत्यु पर विश्वास हो गया। उसी क्षण अत्यंत शोक के कारण उनके प्राण भी निकल गए। प्रातःकाल जब राजा वरुण वन से लौटकर महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी देवी का देहांत हो चुका है। यह दृश्य देखकर वे विलाप करने लगे, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? मैंने अपनी मृत्यु का असत्य समाचार फैलाकर महान अपराध किया। मैं तो केवल परीक्षा लेना चाहता था, किंतु मुझे क्या ज्ञात था कि मेरी प्रिय रानी मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया।
राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। उसी समय वहां एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु ने अपना कमंडल भूमि पर पटक दिया, जिससे वह खंड खंड हो गया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे राजन, तुम क्यों शोक कर रहे हो? राजा को इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। राजा ने संपूर्ण घटना साधु को सुना दी कि किस प्रकार उनके एक असत्य के कारण उनकी रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। साधु ने कहा, हे राजन, अब शोक करने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार यह मेरा टूटा हुआ कमंडल पुनः पूर्ववत नहीं हो सकता, उसी प्रकार रानी देवी भी अब जीवित नहीं हो सकती। राजा ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे सिद्ध पुरुष, यदि आप चाहें तो मेरी रानी को पुनः जीवित कर सकते हैं। साधु बोले, हे नृप, मैं अपनी सिद्धि से तुम्हारी पत्नी को पुनर्जीवित कर सकता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी प्रत्येक शर्त स्वीकार करने को तत्पर हूं, कृपया उसे बताइए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारे राज्य में कोई मेरे इस कमंडल के समान कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी रानी को पुनर्जीवित कर दूंगा। साधु की यह बात सुनकर राजा ने समस्त राज्य के कारीगरों को बुलवाया और आदेश दिया कि वे साधु के कमंडल के समान कमंडल का निर्माण करें। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जो भी ऐसा कमंडल बना देगा उसे राज्य का आधा भाग पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। कारीगरों ने लालचवश अनेक सुंदर एवं उत्कृष्ट कमंडल बनाए, किंतु कोई भी साधु के कमंडल के समान नहीं बन सका। तब साधु ने कहा, हे राजन, मुझे नहीं प्रतीत होता कि मेरे कमंडल के समान कोई कमंडल बना सकेगा। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे साधु जी, हम आपकी शर्त पूर्ण न कर सके। यदि आप चाहें तो मेरे प्राण हर लें, किंतु मेरी रानी को एक बार पुनः जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। राजा की बार बार की विनती सुनकर साधु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने रानी देवी पर जल छिड़का और वह तत्काल जीवित होकर उठ खड़ी हुई। अपनी पत्नी को पुनः जीवित देखकर राजा वरुण अत्यंत हर्षित हुए। तत्पश्चात साधु वहां से प्रस्थान कर गए, परंतु राजा वरुण पुनः अपनी पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने समस्त राजकार्य का परित्याग कर दिया और अपना सारा समय रानी के साथ व्यतीत करने लगे। राजा वरुण का एक अनुज था जिसका नाम अरुण था। वह राजा के इस आचरण से अत्यंत चिंतित था। एक दिन साहस करके वह अपने भ्राता के समीप गया और बोला, भैया, आप मेरे अग्रज हैं और इस राज्य के नरेश भी। आपका कर्तव्य है कि आप राज्य की रक्षा करें, परंतु आप एक स्त्री के मोह में ऐसे बंध गए हैं कि आपको अन्य कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। अरुण बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता, किंतु राजा पर उसकी किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन अरुण अस्तबल में गया और देखा कि अनेक अश्व अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उसने अश्वों की देखभाल करने वाले सैनिक से पूछा, हे सेनापति, ये अश्व दिन प्रतिदिन इतने क्षीण क्यों होते जा रहे हैं? क्या तुम इन्हें उचित आहार नहीं देते? सैनिक ने संकोच पूर्वक उत्तर दिया, अरुण भैया, मैं सत्य कहता हूं। ये अश्व इसलिए दुर्बल हो रहे हैं क्योंकि रानी साहिबा रात्रि में यहां आती हैं। वे किसी एक अश्व को स्पर्श कर उसे चूमती हैं, उस पर आरूढ़ होकर न जाने कहां चली जाती हैं और प्रातःकाल तीव्र गति से लौट आती हैं। वे अश्वों को विश्राम अथवा आहार भी नहीं लेने देती। यह सुनकर अरुण अत्यंत चकित रह गया। वह विचार करने लगा कि उसकी भाभी रात्रि में कहां जाती हैं। उसने सैनिक से कहा, रात्रि तुम यहां न रहो, मैं स्वयं अश्वों की रखवाली करूंगा। रात्रि होने पर अरुण ने देखा कि रानी देवी वहां आईं, एक अश्व को चूमा और उस पर आरूढ़ होने लगीं। तभी अरुण उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ और उन्हें रोक लिया। वह बोला, भाभी, कृपया रुकिए और बताइए कि आप इस अंधेरी रात्रि में कहां जा रही हैं और किससे मिलने जा रही हैं। यह सुनकर रानी घबरा गईं और तत्काल वहां से लौटकर महल चली गईं। अब अरुण को स्पष्ट हो गया कि उसकी भाभी उसके भ्राता और राज्य दोनों के साथ विश्वासघात कर रही हैं। अगले प्रातःकाल रानी देवी शीघ्र उठीं और चिंतित होकर विचार करने लगीं, मेरे देवर ने मुझे देख लिया है, अब वह अवश्य ही यह बात महाराज को बताएगा।
मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि महाराज उसकी किसी भी बात पर विश्वास न करें। राजा के जागने से पूर्व ही रानी ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए और भूमि पर लेट गईं। जैसे ही राजा वरुण जागे, रानी विलाप करने लगी। राजा ने पूछा, हे रानी, तुम भूमि पर क्यों लेटी हो? यह रोदन क्यों और ये मैले वस्त्र क्यों धारण किए हैं? रानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, महाराज, मैं क्या कहूं, आपके भ्राता अरुण ने मेरी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया। राजा अपनी पत्नी पर अंधविश्वास करते थे। यह सुनते ही वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने अरुण को बुलाकर डांटना आरंभ कर दिया। अरुण, तुमने अपनी माता के समान भाभी के साथ घोर अन्याय किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ और सदा के लिए इस राज्य का परित्याग कर दो। कभी पुनः लौटकर मत आना। अरुण समझ गया कि उसकी भाभी ने उसके साथ छल किया है। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है भैया, मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, किंतु प्रस्थान से पूर्व एक बात कहता हूं, जिस रानी पर आप इतना मोह रखते हैं उससे सावधान रहिए। यह कहकर अरुण राज्य छोड़कर चला गया। अरुण के चले जाने के पश्चात रानी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि अब उन्हें किसी का भय नहीं रहा। उसी रात्रि वे पुनः एक अश्व पर आरूढ़ होकर उस पुरुष से मिलने वन में गईं, जिससे वे पूर्व से मिलती थीं। वहां पहुंचकर रानी ने उस पुरुष से कहा, सुनो, तुम प्रतिदिन वन में मत आया करो और मैं भी प्रतिदिन यहां नहीं आऊंगी। तुम कल प्रातःकाल राजमहल में आकर महाराज से कार्य की याचना करना। जब तुम महल में रहोगे तब हम प्रतिदिन मिल सकेंगे। यह कहकर रानी महल लौट आई। अगले दिन वह पुरुष महल में उपस्थित हुआ और राजा वरुण से बोला, हे महाराज, मैं समीपवर्ती राज्य से आया हूं। मेरे गृह में एक वृद्ध माता है जो अत्यंत रोगग्रस्त रहती हैं। मुझे कहीं कार्य नहीं मिल रहा। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी माता का पालन कर सकूं। राजा ने उसकी दीन दशा देखकर उसे महल में कार्य प्रदान कर दिया। उस पुरुष का नाम मनोहर था। वह महल में कार्य करने लगा। जब भी राजा रानी से कुछ समय के लिए दूर होते, रानी तत्काल मनोहर से मिलने चली जाती। इस प्रकार यह क्रम दीर्घ काल तक चलता रहा। रानी अपने पति को निरंतर छलती रहीं और राजा को इसका किंचित भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रेम में पूर्णतः अंधे हो चुके थे। एक दिन राजा पुनः शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्हें वही सिद्ध मुनि दिखाई दिए जिन्होंने रानी देवी को जीवन दान दिया था। राजा उनके समीप गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे साधुवर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस तेजस्वी मुख को देखकर मुझे खेद हो रहा है। तुम अत्यंत सरल हृदय हो, इसी कारण लोग तुम्हें छल लेते हैं। यह लो, इस फल को ग्रहण करो। इसे खाने से तुम सदा यौवनावस्था में बने रहोगे। तुम्हें कभी जरा बुढ़ापा स्पर्श नहीं करेगी और तुम्हारा रूप सदा अक्षुण्ण रहेगा। यह कहकर साधु ने एक दिव्य फल प्रदान किया और वहां से चले गए। राजा ने मन में विचार किया, मैं अमर होकर क्या करूंगा? मुझे इस यौवन और सौंदर्य की क्या आवश्यकता? मेरी प्रिय रानी मुझसे अत्यंत प्रेम करती है। यदि यह फल वह ग्रहण करेगी तो सदा युवा और सुंदर बनी रहेगी। यह सोचकर राजा बिना शिकार किए ही प्रसन्न चित्त महल लौट आए और रानी को वह फल देते हुए बोले, हे रानी, तुम इस फल को ग्रहण करो। इसे खाने से तुम सदा अमर और यौवनपूर्ण बनी रहोगी। तुम्हें कभी वृद्धावस्था का स्पर्श नहीं होगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। किंतु रानी देवी का हृदय राजा वरुण में नहीं अपितु मनोहर में अनुरक्त था। रानी ने मन ही मन विचार किया, मैं इस फल का क्या करूंगी? अमर होकर मुझे कौन सा लाभ प्राप्त होगा? मैं तो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम मनोहर से करती हूं, अतः यह फल उसी को देना उचित होगा। ऐसा सोचकर रानी वह फल लेकर मनोहर के पास गईं और बोली, हे मनोहर, तुम इस फल को ग्रहण करो। इसे खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। किंतु मनोहर का हृदय किसी अन्य युवती के प्रति अनुरक्त था, जिसका ज्ञान रानी को न था। उसने फल ग्रहण किया और मन ही मन विचार किया, मैं यह फल अपनी प्रिय संध्या को दे दूंगा, जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं। तत्पश्चात मनोहर अपनी प्रेयसी संध्या के पास गया और बोला, हे प्रिय,
तुम इस फल को ग्रहण करो, यह अत्यंत चमत्कारी है। इसे खाने से तुम अमर हो जाओगी और तुम्हें कभी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह कहकर उसने वह फल संध्या को दे दिया और वहां से चला गया। संध्या ने उस फल को देखकर विचार किया, मैं इसे खाकर क्या करूंगी? अमर होकर मुझे कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? इस दुखमय जीवन से मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इससे उत्तम तो यह होगा कि यह फल राजा वरुण को दे दिया जाए, जो इस राज्य के पालन करता है। यदि वे इसे ग्रहण करेंगे तो सदा यौवनावस्था में रहकर दीर्घ काल तक प्रजा का कल्याण कर सकेंगे। उसे यह ज्ञात न था कि यही वही फल है जो साधु ने राजा को प्रदान किया था और जो क्रमशः राजा से रानी, रानी से मनोहर तथा मनोहर से उसके पास पहुंचा था। अगले प्रातःकाल संध्या वह फल लेकर राजमहल पहुंची और राजा से बोली, हे महाराज, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आपके लिए एक अद्भुत वस्तु लाई हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी विलक्षण वस्तु है जो तुम लाई हो? संध्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रजाजन पालक, यह एक चमत्कारी फल है। इसे खाने से मनुष्य न तो वृद्ध होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। इसे ग्रहण कर आप अमर हो सकते हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत चकित हुए और मन ही मन विचार करने लगे, ऐसा ही एक फल तो मुझे उस सिद्ध साधु ने दिया था, कहीं यह वही फल तो नहीं? जैसे ही संध्या ने वह फल प्रस्तुत किया, राजा विस्मित रह गए और बोले, यह तो वही फल है जो मैंने रानी देवी को दिया था। अच्छा, हम इसे स्वीकार करते हैं, परंतु यह बताओ कि तुम्हें यह फल किसने दिया? संध्या भयभीत स्वर में बोली, महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रियतम मनोहर ने दिया, जो आपके महल में सेवक है। यह सुनकर राजा के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने तत्काल मनोहर को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, हे मनोहर, सत्य सत्य बताओ, यह फल तुम्हें किसने दिया? यदि तुमने असत्य कहा तो तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। भयभीत होकर मनोहर ने उत्तर दिया, महाराज, यह फल मुझे आपकी धर्मपत्नी रानी देवी ने प्रदान किया था। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और अत्यंत व्यथित हो उठे। वे बोले, मैं अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था और उस पर पूर्ण विश्वास रखता था, किंतु उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तत्क्षण वे रानी के कक्ष में पहुंचे और बोले, हे प्रिय, यह फल मैंने तुम्हें दिया था, यह मनोहर के पास कैसे पहुंचा? रानी अत्यंत भयभीत हो गईं और अंततः समस्त सत्य प्रकट कर दिया। महाराज, यह सत्य है कि मैं मनोहर से प्रेम करती हूं। आपके अनुज अरुण ने जो कुछ कहा था वह सर्वथा सत्य था। मैं प्रत्येक रात्रि अर्धरात्रि के समय उससे मिलने वन में जाया करती थी। यह सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे और पश्चाताप करने लगे। वे विचार करने लगे, जिस रानी पर मैंने इतना विश्वास और प्रेम किया, जिसने मेरे एक असत्य समाचार पर अपने प्राण त्याग दिए थे, वही मेरे साथ ऐसा घोर विश्वासघात कर सकती है। इस विचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने तत्काल रानी को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उनके अनुज अरुण को खोजकर तत्काल प्रस्तुत करें। सैनिकों ने अरुण को एक ग्राम में खोज निकाला और उसे महल ले आए। अपने भ्राता को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भ्रातृ, मुझसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं। अरुण ने उदारता पूर्वक अपने भ्राता को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात दोनों भ्राता पुनः स्नेहपूर्वक एक साथ रहने लगे और राज्य में पुनः सुख शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अंधविश्वास और मोह मनुष्य को सत्य से दूर कर देते हैं तथा सत्य अंततः प्रकट होकर ही रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।